2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड ने बेहद खराब प्रदर्शन किया। नतीजों के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी के चिराग मॉडल को जेडीयू की स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। काफी समय तक बिहार की जनता भी मानती रही कि जेडीयू के हिस्से वाली सीटों पर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे और जनता को मोदी और बीजेपी के नाम से गुमराह किया, जिस वजह से नीतीश की पार्टी जेडीयू का प्रदर्शन खराब रहा। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा और उनके आसपास के लोग ये दावा कर रहे हैं कि चिराग मॉडल नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा की वजह से जेडीयू 2020 के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। आदरणीय नीतीश कुमार जी श्रूड पॉलिटिशियन है, कोई भी निर्णय सोच समझ के लेते हैं। बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव में जब जनता दल यूनाइटेड को कम सीटें मिली तो उन्होंने इसका मूल्यांकन किया और मगध और शाहबाद का इलाका जो बिहार में के दो क्षेत्र हैं उसमें मैक्सिमम जगह पे जनता दल यूनाइटेड की हार हुई और उसका कारण हम लोगों की पार्टी जो उस समय थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार के कारण जो है जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार की करारी जो है सो हार हुई। मुझे लगता है अब जो आदरणीय नीतीश कुमार जी इस बात को कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी खुद से आए, मुझे लगता है यह कतई उचित नहीं है। बिना काम के और बिना महत्व के आदरणीय नीतीश कुमार जी कोई भी काम नहीं करते हैं और न किसी व्यक्ति को पार्टी में लेते हैं और न ही किसी दल को जो है सो पार्टी में विलय करवाने का काम करते हैं। बीजेपी भी उपेंद्र कुशवाहा के करीबी माधव आनंद की हाँ में हाँ मिला रही है और विधानसभा चुनाव में नीतीश के खराब प्रदर्शन के लिए कुशवाहा को जिम्मेदार बता रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब जदयू 44 सीटों पर सिमट गई थी तो नीतीश कुमार जी ने चिराग पासवान को इसके लिए दोषी बताया और ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं ने उनको समर्थन नहीं दिया, उनके पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन नहीं दिया, जबकि यह सच्चाई नहीं है। कई विधानसभा सीटें ऐसी रही हैं, लगभग 39-40 विधानसभा क्षेत्र ऐसे रहे जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और यही देखते हुए नीतीश कुमार जी ने उपेंद्र कुशवाहा जी को अपनी पार्टी में शामिल कराया। आज जब दोनों के बीच में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है, नीतीश कुमार अपने घटते हुए राजनीतिक कद से परेशान है और उपेंद्र कुशवाहा अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं, तो ये उन दोनों का आपसी मसला है। किस विषय पर और किस प्रक्रिया के तहत दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, ये इन दोनों को भी सामने आकर बताना चाहिए। बता दें कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो चिराग पासवान नीतीश की गत की जिम्मेदारी गाहे बगाहे कई मंचों पर लगातार लेते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बेशक कोई खास करिश्मा एलजेपीआर नतीजों के बाद न दिखा पाई हो, लेकिन नीतीश कुमार की कमर तोड़ने में उनकी बड़ी भूमिका है। लेकिन अब जब बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के करीबी चिराग मॉडल पर भारी कुशवाहा मॉडल को बता रहे हैं तो एलजेपीआर ने भी अपनी बात रखी है। खबरें आ रही है कि रालोसपा कह रही है उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी की सबसे बड़े जो हार का जो फैक्टर था नीतीश कुमार जी का हम थे। रालोसपा ने 2020 में बीएसपी के साथ और एआईएमआई के साथ चुनाव लड़ा था और उनका वोट का प्रतिशत मात्र 1.75 था, जबकि हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी और हमारे वोट का प्रतिशत 6% था और हमारे पास एक विधायक भी थे और ऐसे कई सीट थे जहां पे हम नंबर 2 थे और हार का जो अंतर था वो मात्र 6 से 8 हजार का था। और सबसे बड़ी बात कि जब जदयू आकलन करने बैठती है तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी हमेशा चिराग मॉडल को दोषी ठहराते हैं। खैर, राजनीति के जानकारों का कहना है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार तो है ही, लेकिन इसके अलावा नीतीश के खिलाफ काम कर रही सत्ता विरोधी लहर ने भी नीतीश का पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान किया। मतलब साफ है कि कई चीजों के नीतीश के खिलाफ काम करने की वजह से नीतीश का 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन बेहद खराब रहा और नतीजों का आकलन हर पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने के हिसाब से कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।